अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञा और आप लोग देख रहे हैं द रील डायरी। आज हम लोग डायरेक्टली तमाशा रिव्यू की तरफ आएंगे बिकॉज तमाशा की एक तो 2 एपिसोड्स आई हैं और काफी कुछ उनमें हुआ है। मेरे काफी ओपिनियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। और दूसरा ये कि इस वीडियो के बाद मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ अच्छा सा एक माइक लेने के लिए। कल उमर लेकर आए थे कोई माइक, बट समा उनकी क्वालिटी हमें इतनी अच्छी नहीं लगी थी। जो रिजल्ट वो माइक दे रहा था वो उसी तरह के थे जैसे अभी हमारा छोटू हमें दे रहा है। सो इसलिए अब हमने सोचा कि हम लोग मिल के जाएंगे और इस्लामाबाद रावलपिंडी की डिफरेंट मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि हम लोगों को कुछ अच्छा मिल जाए। मूविंग टुवर्ड्स द तमाशा की 2 एपिसोड, मैं स्टार्ट करूंगी जो मेरे फेवरेट मोमेंट्स थे। सबसे पहले जो अरसलान ने दानिया को कॉल आउट किया वो तो आई थिंक मतलब मजा आ गया मुझे, मेरी सही दिल को ठंडक पहुंची है। इट वॉज अबाउट टाइम। दानिया जो है काफी एपिसोड से ये काम कर रही थी कि कभी कंटेस्टेंट के बारे में सही उनकी बुराइयां करके जब वो कंटेस्टेंट के सामने आता था तो बहुत फेक होकर मीठी मीठी बन जाती थी कि हाँ तुम तो मेरे फेवरेट हो, आई वाज रूटिंग फॉर यू। तो वो चीज अरसलान के साथ भी उन्होंने की थी और उनको सीजन में कहती रही कि तुम बहुत अच्छी गेम खेलते हो। फिर जब एक एपिसोड में उनसे पूछा गया कि किस टीम मेंबर को निकलना चाहिए तो उन्होंने कहा कि अरसलान, बिकॉज उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है और वो कभी अनम के साथ होते हैं, अकील के साथ होते हैं, लेकिन वो अपना कुछ नहीं दिखाते। सो वो अरसलान ने उनको पकड़ा और बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत तमीज के साथ, किसी बदतमीजी किए बगैर, बाउंड्रीज क्रॉस किए बगैर उन्होंने दानिया से कहा कि भाई आप एक बात कहती थी कि मेरी गेम आपको बहुत पसंद है, तो अभी आपने ये बात की तो मुझे समझ नहीं आई। और उसके ऊपर दानिया वाज क्लूलेस, वो जो भी अपना पॉइंट देने की कोशिश कर रही थी वो कुछ किसी को समझ नहीं आ रही थी एंड आई एम श्योर दानिया को खुद भी समझ नहीं आ रही थी। कभी हिरा को बीच में ला रही थी कि हिरा ने भी ये कहा था, हिरा ने तो फुल तारीफ की थी अरसलान की कि बहुत अच्छी गेम खेल रहे हो, तो हिरा ने ये बोला, फलां ने ये किया तो वो मुझे ये लगा तो आई वाज वरीड फॉर यू, तो वो बहुत उन्होंने गुड बुक्स में आने की कोशिश की। और अरसलान ने बड़े रिस्पेक्टफुली कहा भी कि ठीक है, बट अरसलान को भी सब पता था कि अच्छा ठीक है दानिया जो अपनी गेम इतने एपिसोड से कर रही है, जो डबल गेम वो करती है वही कर रही है। तो वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर एक मोमेंट था जिसके अंदर जब एक एपिसोड के अंदर जो फैजान है पिछली सीजन के कंटेस्टेंट, वो आए थे और उन्होंने इन सबसे डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसेस करवाई थी। वो एक इम्प्रॉपर कॉम्पोजिशन बनी थी जो बहुत मजे की थी, जिसमें अरसलान ई पर वो साइमा की जो है वो नकल उतारे थे, दो जो अकील दानिया रोबोट्स बने हुए थे, अनम कह के मारी थी, वजिया मुश्किल उर्दू बोल रही थी, साइमा जो है वो साड़ी पहन के खूबसूरत लग रही थी। सो वो जो पार्ट था वो बहुत बहुत मजे का था, बहुत इंटरटेनिंग था। आज मुझे साड़ी आज आई थिंक तमाशा की अब वाला जो वीक है उसमें इस तरह की मोमेंट्स की बहुत जरूरत है। कंटेस्टेंट्स बहुत कम रह गए हैं, लड़ाइयाँ बहुत रिपीटेटिव हैं, पता चल गया किसको कौन क्या बुरा लगता है, तो उन्हीं बातों के ऊपर हो रही होती हैं, इतना हैपनिंग नहीं होती। सो ये वाला जो पार्ट था आई थिंक दोनों एपिसोड्स में वो मुझे बहुत फनी लगा और बहुत पसंद आया। इसके अलावा एक और मोमेंट था जिसके अंदर दानिया को जो है और वजीहा को इंग्लिश बोलने के ऊपर जेल भेजा गया। Same, but you and I got in touch with our families that way, like my kids and all, and with him. आई थिंक अभी तक सीजन की सबसे जो वेल डिजर्व जेल थी वो यही थी। थैंक यू सो मच बादशाह सलामत ने थ्रू आउट जो अपनी बादशाहत दिखाई है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो उनका फैसला मुझे पसंद आया वो यही जेल वाला था, क्योंकि वो लोग इतनी जोरदार अंग्रेजी बोल रहे थे। इट्स नॉट जस्ट कि वो इंग्लिश बोल रहे थे, चलो वो सही है, आपकी निकल आती है मुंह से कभी कभार, बट जिस लेवल का एक्सेंट था दानिया का, मुझे लगता है दानिया को उस एक्सेंट के ऊपर ना 3 घंटे की और जेल होनी चाहिए थी। ना वो कभी पाकिस्तान से बाहर गई है, ना उन्होंने कभी ट्रैवल किया है। मुझे नहीं समझ आता कि इतना जोर का फेक एक्सेंट कैसे निकाल लेती हैं। और अगर मुझे लगता है कि जो तमाशा ने एंड के अंदर अवार्ड्स रखे हैं जिसमें उन्होंने बेस्ट वजीर और बेस्ट इस तरह की चीजें रखी हैं, उसके अंदर बेस्ट एक्सेंट भी कहें, और दानिया को वो अवार्ड जरूर मिलना चाहिए क्योंकि दानिया ने बहुत मेहनत की है। 2 महीने इतना फेक एक्सेंट निकालना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो प्लीज आई थिंक दानिया को इस चीज के लिए रिकग्नाइज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज जो मुझे बहुत मजे की लगी थी वो अकील की थी। अकील जिस तरह से अनम को जो है वो मना भी रहे थे, क्योंकि अनम जो है एक उनकी पहले अयाज से लड़ाई हुई थी। अयाज ने जो उनके बारे में बातें की थी वो उनको नहीं पसंद आई थी। सो अनम ने अयाज को पहले बोला, फिर उसकी उनकी अरसलान से लड़ाई हुई। अरसलान उनको कैमरा स्पेस जो है वो शेयर नहीं करने दे रहे थे उनको, ताकि भाई अनम की वजह से मैं भी कैमरे से बाहर निकल रहा हूँ डांस करते हुए। छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये लोग इस तरह लड़ रहे होते हैं। तो अनम की अरसलान से भी लड़ाई हुई थी, अनम का जो है वो फ्लू भी था, तो वैसे भी चिड़चिड़ी हुई हुई थी। थ्रू आउट जो उनका नखरे भी बर्दाश्त कर रहे थे और उनको सही कंसोल भी कर रहे थे, उनके निगोशिएटिव भी बने हुए थे, अरसलान से भी ठीक करा रहे थे, अयाज से भी ठीक करवा रहे थे, सबसे ठीक करवा रहे थे। तो वो जो पार्ट था अकील का वो मुझे बहुत क्यूट लगा था कि सही फनी फनी हरकतें कर रहे थे कि किसी तरह अनम का जो है वो मूड अच्छा हो जाए। सो दैट पार्ट वाज क्यूट। बाकी अनम जो है आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अनम की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। आप जितने भी एपिसोड्स की कमेंट्स देख लें उसके अंदर अनम को जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत मासूम है,
अनम को जो पब्लिक सेंटिमेंट्स जो जब शेयर किए थे उसके अंदर भी ये बात की गई थी कि अनम जो है वो काफ़ी मासूम है। मसला ये है कि ठीक है अनम मासूम है, लोगों ने उनको बुली किया है, लेकिन अब जब उनको ये बात रियलाइज़ कराई है पब्लिक ने, तो वो हर चीज़ को जो है वो बुलिंग और उसकी तरफ लेके जा रही हैं। मुझे उनकी जो लड़ाई अकील के साथ हुई थी, वो बहुत यूज़लेस लगी थी। अकील उनको पता है कि हमेशा सपोर्ट करता है, उनको हमेशा बैकअप करता है, चाहे वो गेम हो, गेम से बाहर हो, उनका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत अकील अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करता है ऑनेस्टली अनम के ऊपर। और वो स्टार्ट में जो उनकी नोक-झोंक होती थी, वो क्यूट लगती थी। अभी प्रॉब्लम ये है कि अनम जैसे अयाज ने पॉइंट आउट किया था कि अनम कुछ इतनी बड़ी बात कर देती है, बात बहुत छोटी होती है, जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बहुत छोटे लेवल का होता है, लेकिन अनम कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देती है, जैसे जब अकील और वो तैयारी कर रहे थे, एक स्किट परफॉर्म करना था उन्होंने और अकील सोच रहे थे और वो कह रहे थे अनम को कि 1 सेकंड जो है मतलब खामोश रहो, मैं सोच रहा हूँ और बड़े ही तमीज़ से अकील कह रहे थे। तो उसमें जो है वो अनम शुरू हो गई, तुम मुझे सप्रेस करना चाहते हो, तुम चाहते हो मैं गूंगी बन के रहूं, तुम चाहते हो ये। आई गेट इट कि अनम पूरे अनकट वर्जन के अंदर अकील के साथ अच्छी भी होती है, बट स्टिल अगर अकील ने थोड़ी देर के लिए उनसे टाइम मांगा है कि चुप करके मुझे सोचने दो, मैं डायलॉग्स लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इतना आसान नहीं है क्रिएटिव प्रोसेस में होना। और उस पर वो जो सप्रेस भाई, दिस इज नॉट कॉल्ड सप्रेशन प्लीज। अक्सर चीजों पे वो यही करती हैं। सो आई थिंक ये अरसलान ने भी उनको ये पॉइंट आउट किया था, वो भी बहुत सही किया था कि एक चीज बहुत ज्यादा बोलती हैं, जब बोलना शुरू करती हैं तो खत्म नहीं होती। वो तो खैर चले उनके फैंस को पसंद है, इसलिए उसमें हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो उन्होंने कहा था ना कि फिजूल चीजें ले आती हो, जैसे जेंडर इक्वालिटी की बात कर लेती हो, गेम हारेंगी या ना जेंडर इक्वालिटी के ऊपर आ जाएंगी कि भाई मैंने तो बहुत अच्छी खेली लेकिन ये गेम तो थी ही नहीं, ये तो लड़कों के लिए थी। इससे बादशाह सलामत ने भी उनको कहा था कि भाई सारी गेम जो है वो दोनों जेंडर के लिए डिजाइन है। अरसलान ने भी उनको यही बात की थी। सो अनम का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वो चीज को आर्ग्यूमेंट छोटा सा होता है, लेकिन उसके उसके लिए एक ऐसी बात कर जाती है जो कि इंसान कहता है कि ये बात आई कहाँ से। तो वो आई थिंक मुझे अकील के साथ भी जो उन्होंने किया था वो भी अच्छा नहीं लगा था, जब उन्होंने सलान के साथ किया था तब भी अच्छा नहीं लगा था मुझे। वो एक चीज अनम को प्लीज ठीक करने की जरूरत है। बाकी ऑफ कोर्स जो भी वो गेम खेल रही है उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो उसके तहत खेले। नेक्स्ट एक चीज थी, एक टास्क जब दिया था फैजान ने सारे कंटेस्टेंट्स को कि आप लोगों ने बताना है कि भाई सबसे ज्यादा आप लोगों को किसका लगता है कि जिसको टॉप 5 के अंदर नहीं होना चाहिए। सो दानिया के अलावा सब ने वजीहा को वोट आउट किया और इवन अयाज ने वोट आउट किया। अब अयाज की मुझे स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही, या तो उन्होंने देखा है कि भाई पब्लिक ने इतने नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं उनकी और वजीहा की जो दोस्ती थी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उसके मामले में कॉन्शियस हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि वजीहा से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें। ये बाद में वजीहा और अयाज की बात भी हो रही थी, जिसमें वजीहा ने कहा था कि ठीक है अभी अगर तुम ये करोगे तो याद रखो कि ये तमाशा घर जो है वो सिर्फ 2 महीने का था और फ्रेंडशिप जो होती है वो फॉर लाइफ होती है। तो अगर अभी तुमने इस तरह की हरकतें की तो मुझे फिर आगे पता है कि जब मैं इस घर से बाहर निकलूंगी तो मैं तुमसे मिलूंगी कि नहीं। और उसमें अयाज थोड़े डिफेंसिव हो रहे थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब वोट आउट करने की बात आई तो उन्होंने वजीहा का नाम लिया और उन्होंने कहा कि भाई लेस इन्वॉल्व है। तो वो चीज थोड़ी सी मेरे लिए थी कि वाह भी अब अयाज भी ऐसे करें, क्योंकि दानिया ने नहीं लिया, दानिया की अगर वजीहा से दोस्ती है तो दानिया ने वजीहा का वोट आउट नहीं किया, बट अयाज ने किया। बाकी भी सब ने कोई ना कोई रीजन बना के, अकील ने भी यही कहा कि टीम वॉल्ट नहीं होती हैं। उन्होंने साइमा ने कहा कि बहुत ग्रुपिंग करती हैं, फुप्पी हैं ये। अरसलान ने बड़े मजे का पॉइंट दिया था, उन्होंने कहा था कि बहुत प्रिंसेस टाइप हुए हैं। अरसलान की मुझे ये बात बहुत पसंद है कि वो जो भी बात करते हैं मुंह के ऊपर करते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल उनका फ्रेंड भी होगा, अगर उनको कोई नहीं भी पसंद होगा तो वो डायरेक्टली जाके कन्फ्रंट करेंगे। सो वजीहा भी उनकी फ्रेंड में ही आती है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट इनको चाहिए होती है, कि पराठा ऐसा चाहिए तो ये काम नहीं करना तो वो काम नहीं करना, और वो आई थिंक बहुत राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया था। और अनम ने कहा कि वजीहा जो स्टाइलिंग के ऊपर फोकस होता है, मैसेज हैं वो स्टाइलिंग पे जो है ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकती हैं, सो हर किसी ने वजीहा को वोट आउट किया था। पब्लिक सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव हैं और वजह मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपने इमेज को लेके पब्लिक का भी सुन के यहाँ पर भी हर किसी से वोट आउट होकर मुझे लग रहा है थोड़ी अब कॉन्शियस हो गई हैं। पहले जिस तरह से होती थी अब उस तरह की वो गेम नहीं खेल रही, बल्कि मुझे लगता है अब और भी गायब हो गई हैं। सो वो आई थिंक वजह को करने की जरूरत नहीं है, आखिरी हफ्ता है, थोड़ा सामने आए, बेशक थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होकर आए, लेकिन हर किसी के साथ नजर आए, हर किसी के साथ बैठे बात करें ताकि थोड़ा सा इमेज जो है वो चेंज हो। सो दैट्स माई एडवाइस फॉर वजीहा। अच्छा, एक टास्क फैजान ने दिया था जिसमें उन्होंने कहा था सब कंटेस्टेंट्स को कि आपके पास मौका है, आप कोई भी कंटेस्टेंट चूज करें और आपने जितनी दिल की भड़ास निकालनी है आप वो निकालें। उसमें भी सबसे मजे का जो मुझे लगी थी वो अरसलान की लगी थी, क्योंकि एक तो वो ऑनेस्ट थी, वो फोर्स्ड नहीं थी और वो पता चला था कि बहुत दिल से निकली है। जब वो उनको कह रहे थे कि बहुत बोलती हो, सर खा जाती हो और दिमाग का तुमने जो है वो सही दही बनाई दी है, और तुम बात जो है वो स्टार्ट होती है लाहौर से, तुम पता नहीं उसको कराची कश्मीर कहाँ कहाँ पे घुमा के फिर वापस लेकर आती हो।
और फिर वो जो जेंडर इक्वालिटी की बात की थी कि तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एस्केलेट कर देती हो। सो आई थिंक वो तो उनके बहुत दिल से निकला था। वो विनर भी थे इस टास्क के। मुझे भी पर्सनली सबसे ज़्यादा उनका ही अच्छा लगा था। अकील ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया था इसमें, क्योंकि अकील ने साइमा को किया था और वो उनको लग रहा था कि अकील को साइमा को बोलते हुए खुद भी हँसी आ रही है, जब उनको कामचोर वगैरह बोल रहे थे। तो वो इतना मज़े का नहीं था। साइमा ने जो किया था दानिया को, उसके ऊपर मुझे काफ़ी एतराज़ है। साइमा मेरी बहुत अच्छी प्लेयर है और आई थिंक अभी तक मैंने जितने रिव्यूज़ दिए हैं सबको पता है कि मुझे दानिया नहीं पसंद एज़ अ प्लेयर, और मुझे साइमा एज़ अ कंटेस्टेंट पसंद है। बट मुझे साइमा की कुछ बातें होती हैं जो कि बहुत इनएप्रोप्रिएट होती हैं। ये वजीहा ने भी पॉइंट आउट किया था और मैं वजीहा से यहाँ पे एग्री भी करती हूँ। साइमा जब दानिया को बोल रही थी कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हें डिप्रेशन है और उसका रीज़न ये है कि तुम अनग्रेटफुल हो, आई थिंक ये बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट बात इसलिए नहीं थी बिकॉज़ ठीक है, दानिया आपके पास एक टाइम पर क्लोज़ थी, उन्होंने आपको बताया कि मुझे डिप्रेशन है। उस चीज़ को बार-बार उन्होंने, एक दफ़ा पहले भी कुछ एपिसोड्स थी जिसमें दानिया को डिप्रेशन का मज़ाक थोड़ा-सा उड़ाया था और अभी भी वो दानिया के डिप्रेशन को ले आए। भड़ास आप ज़रूर निकालें, आप ये बात वैसे भी कर सकती थी कि तुम बहुत अनग्रेटफुल हो। उनके डिप्रेशन को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ बाउंड्रीज़ ऐसी होती हैं शायमा जो कि आपने नहीं क्रॉस करनी होती हैं। एक चीज़ उन्होंने और भी की थी जब उनको 40 साल की आंटी और इस तरह की बातें करी थी, और वो हमेशा करती आई हैं। आंटी, आंटी, आंटी बोलती हैं। वो आंटी को बहुत एज़ एन इंसल्ट यूज़ करती हैं। वो भी मुझे समझ नहीं आता कि एज शेमिंग इतनी क्यों हो रही है। मतलब आंटी होने में अगर किसी की एज ज़्यादा भी है तो आई डोंट नो कि एज को मसला क्यों बनाया जा रहा है। तो साइमा आंटी को एज़ एन इंसल्ट यूज़ करती हैं। दूसरा, अरसलान को एक दफ़ा उन्होंने थोड़ा-सा उनकी मैस्कुलिनिटी के ऊपर भी पॉइंट मारे थे, जब वो उन्होंने देखा था कि वो क्रीम लगा रहे हैं, अपना स्किन केयर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हैं। स्किन केयर या इस तरह की चीज़ें करना जो है वो सिर्फ़ एक जेंडर से एसोसिएटेड नहीं है। हर इंसान की स्किन होती है, हर इंसान को शौक होता है कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखे और रखे। सो वो कुछ साइमा की ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जो वो क्रॉस कर देती हैं। दानिया के साथ भी उन्होंने यही किया। दूसरा, उन्होंने वजीहा को जो है वो फूफो कहा था, वो चलें ठीक है। वजीहा ने फूफी का रोल डेफिनिटली प्ले किया है, वहाँ पे मुझे मसला नहीं है। अम इसके अलावा मुझे किसका मज़े का लगा? अनम ने किया था अयाज़ को कि तुम जो हो मुझे एप्रिशिएट कर दिया करो, और दानिया को उन्होंने कहा था कि तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा जताती हो। बट उनका बोलने का तरीका वग़ैरह इतना कोई फ़न वो नहीं था जिस तरह से अरसलान ने बोला था। दानिया ने जो है वो अनम को बोला था कि तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा ताने मारती हो, तो मैं जितना आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करूँ मैं करती हूँ, लेकिन जब एक दफ़ा मैं तुम्हें एक दफ़ा नो कर दूँ तो तुम उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यू बना लेती हो। तो वो मत करो। अयाज़ को उन्होंने कहा था कि भई तुम जो हो स्टैंड नहीं लेते हो मेरे लिए और मुझे भी चुप कराते रहते हो। सो ओवरऑल इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था जितनी इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हुई भी हैं, और जितनी आई थिंक एक पॉइंट पर नफ़रतें भी इनको एक-दूसरे से हुई भी हैं। तो भड़ास निकालने का अगर मौका मिला था तो फिर क्या ये इतना फ़िल्टर लगाना और क्या इतना उनको कॉन्शियस होना कि हम ये नहीं बोलते, खोल के बोलते। थ्रू आउट द एपिसोड्स तो आप लोगों ने इतना कुछ खोल के बोला है, तो उसमें तो आप लोगों ने ख़्याल किया नहीं है। सो आई डोंट नो, थोड़ा माठा सा टास्क था। मुझे अरसलान के अलावा इतना मज़ा नहीं आया इसके अंदर। बाकी ये है कि मुझे लग रहा है जैसे-जैसे एपिसोड्स जो हैं वो फिनाले की तरफ जा रही हैं, मुझे आई थिंक या तो स्टार्ट में इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स थे और इतना कुछ हो रहा होता था देखने के लिए, अनकट के अंदर भी और जो आपका फाइनल वर्ज़न होता है उसके अंदर भी इतना मज़ा आ रहा होता था। उसके बाद से अभी मुझे सबकी एनर्जी थोड़ी-सी डाउन लग रही है। आई थिंक थोड़ा-सा तंग भी आए हुए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक घर में रहना और रोज़ दालें खाना, या कभी सिर्फ़ पराठे खा रहे हैं, अंडा भी नहीं है लोगों के पास, तो वो बहुत मुश्किल होता है, आप एक पॉइंट के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो वो थोड़ी-सी इनकी डाउन एनर्जी फ़ील भी हो रही है। एपिसोड्स में बहुत कुछ हुआ, स्किट्स भी उन्होंने करवा लिए, उन्होंने भड़ास निकालने वाला टास्क भी कर लिया। टास्क बहुत हुए हैं, लेकिन समहाउ अब वो उतना एन्जॉय नहीं कर सकी मैं। छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं जिसमें मज़ा आ रहा है, बट अदरवाइज़ आई थिंक अब बस मैं मुझे फिनाले का इंतज़ार है। इन्होंने बहुत सारी कवालियाँ भी तैयार की हुई हैं, जो इन्होंने रैप बैटल्स जो हैं लड़कियों की अलग है, लड़कों की अलग है, वो भी इन्होंने रेडी रखा हुआ है। आई डोंट नो वो फाइनल जो है वो कब ऑन एयर करेंगे, क्या वो अवार्ड शोज़ के लिए रखा हुआ है या उन्होंने वैसे ही बस थ्रू आउट एपिसोड के अंदर इसी तरह से हम लोगों को बिट्स एंड पीसेस में दिखाएँगे। सो वो चीज़ इस तरह की आई थिंक ज़्यादा अगर हो जाए, गाने-शाने जो ये लोग गा रहे होते हैं, खुद से कवालियाँ बना रहे होते हैं, वोट माँगने के लिए बड़े मज़े-मज़े के इन्होंने गाने बना लिए हैं। वो आई थिंक अगर थोड़ा ज़्यादा दिखा दें तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, या फिर आई थिंक शायद लास्ट वीक ऐसा ही होता है, जब कम कंटेस्टेंट्स होते हैं तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। अगली एपिसोड का मैं प्रोमो देखी थी, उसके अंदर कुछ पिछले सीज़न्स के जो हैं वो कंटेस्टेंट्स आए हैं, वो वाला पार्ट भी मुझे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो आई होप कि मज़े का आए और दोबारा से थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, और वोट जो हैं वो आप लोग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को करते रहिएगा। आई होप कि जो भी डिज़र्विंग कंटेस्टेंट है वो ही जीते।
आप लोग ज़रूर अपना बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है किसको जीतना चाहिए, कौन डिज़र्व करता है, किसको आपको लगता है कि टॉप 5 तक नहीं पहुँचना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टा पे हम लोगों को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।